अच्छा भाई, आज का जो टॉपिक है वो ये है, हाउ टू पास वन फॉर्म डाटा टू अनदर फॉर्म। मैं कहता हूँ, मैंने जैसे कल आपको एक रिक्वायरमेंट दी थी कि भाई एक फॉर्म है और उसमें से मैं टेक्स्ट बॉक्स फिल कर रहा हूँ। टेक्स्ट बॉक्स फिल करने के बाद मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई जैसे ही बटन को क्लिक करूँ वो सारा का सारा डाटा उठे और उठ के कहाँ चला जाए, दूसरे फॉर्म पे डिस्प्ले हो जाए। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक हमारा यही है। बेसिकली सबसे पहला स्टेप ये होता है कि भाई आपने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। फाइल में जाना है, न्यू प्रोजेक्ट, देन सेलेक्ट सी शार्प विंडो फॉर्म एप्लीकेशन, देन ओके। तो आपने क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप अ लेबल एंड अ टेक्स्ट बॉक्स। मतलब इसने तीन टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं, एक नेम का, एक एफ नेम का, एक एड्रेस का, और तीन टेक्स्ट बॉक्स है और तीन लेबल है और एक बटन है। ये आपकी एक स्क्रीन हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं यहाँ पर नाम लिखूँ, मैं यहाँ पे फादर नेम लिखूँ, एड्रेस लिखूँ, जैसे ही सबमिट करूँ तो एक नया फॉर्म खुले। नया फॉर्म खुले और वो क्या हो, जैसे ही मैं क्लिक करूँ नया फॉर्म खुले और ये सारी डिटेल जो मैंने लिखी है वो दूसरे फॉर्म पे आ जाए। तो इसके लिए अगर आप गौर करो, अगर मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताऊं, इसमें होगा ये कि एक फॉर्म है और ये बाय डिफॉल्ट जब हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस प्रोजेक्ट में हमें एक फॉर्म बाय डिफॉल्ट मिलता है। ठीक है। फिर हम अपने उसमें कंट्रोल लगाते हैं। हमें दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म देने के लिए हम क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट में दूसरा फॉर्म ऐड करवाते हैं। कल मैंने बताया था, राइट क्लिक ऐड करके न्यू, न्यू फॉर्म। न्यू फॉर्म ऐड होगा। ध्यान रखना है विंडो फॉर्म हो जाए, क्लास ना हो। सीएस क्लास करोगे तो सिर्फ क्लास ऐड होगी, विंडो फॉर्म नहीं आएगी। तो हमें क्या करना है, एक नया फॉर्म ऐड करना है। उसके बाद जब इस पे डबल क्लिक करोगे तो इस पे हमें क्या करना है, इन सारे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करना है। वेरिएबल में स्टोर करने के बाद हमें भेजना कहाँ पर है, दूसरे फॉर्म पे भेजना है। तो उस दूसरे फॉर्म का पहले ऑब्जेक्ट बनेगा। अच्छा, एक चीज मैं बताते चलूं, ऑब्जेक्ट किस चीज का बनता है, जब कोई चीज एग्जिस्ट करती है। ये दूसरा फॉर्म मुझे शो कराना है और उस पर कोई वैल्यू शो करानी है, या दूसरा फॉर्म भी शो कराना है सिर्फ क्लिक के ऊपर, कोई वैल्यू ना भी हो ना, सिर्फ डिस्प्ले कराना है खाली फॉर्म, उसके लिए भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट उस चीज का ऑब्जेक्ट हर फॉर्म का बनता है। अगर नया फॉर्म, जी, नया फॉर्म अगर हम लेंगे, ब्लैंक फॉर्म, अगर हमें सिर्फ बटन क्लिक के ऊपर एक फॉर्म खुलवाना है, नया फॉर्म बिल्कुल ब्लैंक, तो उस फॉर्म का जो फॉर्म खुलवाना है उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट उस चीज का बनता है जो एग्जिस्ट करता है। आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक चीज एग्जिस्ट करती है, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो फॉर्म हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है। तो दूसरे फॉर्म का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें एज अ पैरामीटर इसकी वैल्यू पास होगी। और जब ये फॉर्म खुलेगा, इनिशियलाइज होगा, इनिशियलाइज होते वक्त इसकी वैल्यू वहां से लेकर आएगा। कहां से लेकर आएगा, जब मैंने पैरामीटर में पास किया। इनिशियलाइज होते वक्त हम एक वेरिएबल बनाएंगे कि भाई वो वैल्यू जो आपने कैच की है उसको एक वेरिएबल में डालो इस फॉर्म के अंदर, और उस फॉर्म से इस लेवल के ऊपर प्रिंट करो। ठीक है। ये जो मैंने मुंह से पूरा प्रोग्राम बताया है इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे अभी। लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पता होना चाहिए कि भाई यहाँ है क्या चीज। मैंने क्लिक किया, सबसे पहले हम एक खाली वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो कि पब्लिक, स्टैटिक और स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग क्यों होगा, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग में कंसिडर होती है। तो ये वेरिएबल खाली क्यों दिए, कोई बता सकता है, शुरू में खाली क्यों दिए? आउटपुट में तो वो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू चाहिए ना। तो अब मुझे बताओ ये खाली क्यों दिए। यहाँ लिखा हुआ है, आई हैव अ नेम, एफ नेम एंड एड्रेस लेबल। ये लेबल्स है ऑन द फॉर्म डॉट, सो फॉर्म, सॉरी, जो पहला फॉर्म। सो आई यूज थ्री ग्लोबल वेरिएबल। इसको ग्लोबल वेरिएबल का नाम दिया है। ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो उसको। जैसे आपने बटन क्लिक किया, उसमें कर्ली ब्रैकेट आते हैं। अगर उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये डिफाइन कर दोगे ना तो उसी में सिर्फ एक्सेस होंगे, उस क्लिक के बाहर एक्सेस नहीं होंगे। हम इसको क्या कर रहे हैं, ग्लोबली ग्लोबल वेरिएबल बना रहे हैं। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब है सबसे टॉप पे हम इसको डिक्लेयर करेंगे, राइट द फॉलोइंग कोड इन द फॉर्म वन डॉट सी एस। ये फॉर्म वन डॉट सी एस की ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगी।
उसके बाद हमें क्या करना है, एक विंडो फॉर्म लेनी है जो जो दूसरा फॉर्म होगा हमारा। दूसरा फॉर्म ले लिया। दूसरा फॉर्म लेने के बाद हमने क्या किया, जब पहले बटन के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो जो ग्लोबल वेरिएबल लिया है ना, ग्लोबल वेरिएबल, उसमें क्या लेना है, उसमें टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रखनी है। अब ये बाय डिफॉल्ट इसकी टाइप क्या है, ऊपर क्या ली है, स्ट्रिंग ली है ना, तो हमने यहाँ कोई कन्वर्जन करवाई है, नहीं करवाई। नाम क्या है, टेक्स्ट है। एफ नेम क्या है, टेक्स्ट है। एड्रेस क्या है, टेक्स्ट है। अगर कोई नंबर होता तो कन्वर्जन की बात होती। फिर इन तीनों वैल्यू को हमने इधर रख दिया। अब फॉर्म टू का ऑब्जेक्ट बनाया। फॉर्म टू का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, उसका नाम, फॉर्म टू जिस नाम से लिया गया उसका नाम, और उसके आगे आप अपना नाम रखो, उसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखना है। फिर इक्वल टू और न्यू, न्यू का कीवर्ड क्या काम करता है, नए सिरे से मेमोरी के अंदर एक फॉर्म का वेरिएबल इनिशियलाइज करता है, ताकि आप जब भी प्रोजेक्ट चलाओ तो वो नए सिरे से जीरो से काउंट हो। उसके बाद फॉर्म टू जिस नाम से लिया गया है ना, उसी नाम का कंस्ट्रक्टर और राउंड ब्रैकेट। और इस फॉर्म को शो कराने के लिए उस ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट शो का मेथड। ये क्या काम करेगा, जैसे ही बटन क्लिक करोगे तो इस टेक्स्ट बॉक्सों की वैल्यू को काम करेगा, अपने अंदर स्टोर करेगा, और अपने अंदर स्टोर करने के बाद ऑब्जेक्ट बनाएगा और दूसरा फॉर्म खोल देगा। अब जब दूसरा फॉर्म खोलेगा तो उसमें क्या होगा, तीन लेबल होंगे, या हार्ड कोडेड लेबल। अब इनके सामने इनकी वैल्यू आनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो दूसरा फॉर्म होगा उसके लोड के इवेंट पे जाएंगे, बटन क्लिक के इवेंट पे नहीं। क्योंकि हमें कब वैल्यू चाहिए, जब दूसरा फॉर्म खुलेगा उसके साथ ही फौरन। तो उस पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक तीन लेवल जो लिए हैं, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, इसमें वो वाले आउटपुट दिखाने जो वहां से आएंगे। और हम यहाँ रेफरेंस दे देंगे फॉर्म वन डॉट सेट वैल्यू। ये कौन सा वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है जो वहां डिक्लेयर किया था। इसमें टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू आ रही होगी, तो हमने फॉर्म वन का रेफरेंस दे दिया। ये फॉर्म वन के अंदर जो हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया था, इसमें जो भी वैल्यू आ रही है वो कहाँ दिख जाए, बस इतनी सी बात। ठीक है, ठीक है, अब इसको करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपना न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं। अच्छा, इसमें दो तरीके हैं, इसमें जो काम हुआ है बहुत आसान तरीके से हुआ हुआ है। इसके दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा, दोनों तरीके, ठीक है ना। पहले पहला तरीका कर लेते हैं। हम यहाँ पे करते हैं विंडो फॉर्म एप्लीकेशन, और यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद मैंने कहा पास वन फॉर्म टू अदर, ठीक है। मैंने इसको कहाँ किया, डी में, आई की क्लासेस, और आई की क्लासेस के बाद क्लास 5 है ना हमारी, इसी के अंदर नेक्स्ट किया। है, ठीक है भाई, मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया और नए प्रोजेक्ट में मैं क्रिएट करूंगा। क्रिएट करने के बाद अच्छा, अब क्रिएट करने के बाद सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, सबसे पहली चीज, देखो मुझे बाय डिफॉल्ट एक फॉर्म मिलता है। जो फॉर्म मिलता है ना, उसका नाम क्या होता है, फॉर्म वन। ठीक है, आप इसको रीनेम कर सकते हो। कल मुझसे नासिर ने भी सवाल किया था कि रीनेम कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हो, लेकिन बाज जगहों पे रीनेम करने से कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, जो कि फिर एरर के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो मेरी आदत ये है कि फॉर्म के नाम, जो नया फॉर्म लो ना उसका नाम आप चेंज कर लो, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट है उसका ना करो तो बेहतर है। इसका ना करो, प्रोजेक्ट का नाम रीनेम ना करो तो बेहतर है, क्योंकि इसका नाम जो है ना, इसके पीछे जो कोड जनरेट होता है ना, उसमें बाइंड हुआ हुआ होता है। अगर आप नाम चेंज करोगे ना, कहीं रह गया, कहीं हो गया, तो मसला आ जाएगा, आपको नहीं पता। इसी तरह सॉल्यूशन का नाम आप चेंज ना करो तो ज्यादा बेहतर है। ये इस क्लास का नाम ना चेंज करो तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन जो नया फॉर्म आप ले रहे हो उसका नाम आपको जो रखना हो, रखने के बाद चेंज करना मुसीबत है।
या रखने के बाद डिलीट करना मुसीबत है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आके इस फॉर्म को हम करेंगे छोटा, और इस फॉर्म के अंदर व्यू में जाएंगे, टूलबॉक्स में जाएंगे और यहाँ पर लेंगे लेबल और टेक्स्ट बॉक्स और एक अदर बटन। ठीक है, एक बटन ले लिया, मैंने कहा भाई एक बटन ले लो, यहाँ पर मैंने एक लेबल ले लिया, इस लेबल का नाम मैं क्या रखूंगा, F4 करूंगा, और इस लेबल का नाम रखूंगा इंटर नेम। ठीक है, इसको मैं यहाँ रखूंगा और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा। ठीक है, और इसको जाऊंगा F4 और यहाँ से जाके फॉन्ट पे जाके यहाँ पर क्या कर लूंगा, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा और यहाँ से जाके बोल्ड भी कर लूंगा। इसी तरह इसका साइज भी बड़ा कर लूंगा, मैंने कहा 13। ठीक है, तो यहाँ पर एक रो में आ जाएगा और इसको यहाँ से जाके अलाइन कर, अलाइन करने का मतलब क्या है कि एक रो में आ जाए। ठीक है, मैंने कहा ये यहाँ पर रखो, इसी के साथ इसकी कॉपी निकालो, यहाँ पर रखो, इसका नाम आप चेंज कर लो, एफ नेम करके इंटर, क्या कह रहे हैं, कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो सेलेक्ट करोगे कंट्रोल सी कंट्रोल, मैंने कहा इंटर एफ नेम कर देता हूँ ताकि, ठीक है, एफ नेम करता हूँ और इसी को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर रखा और इस पे कर देता हूँ एड्रेस। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पर आता हूँ बेटा, ध्यान से गौर से इधर तवज्जो के साथ देख लो, यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा सेव। ठीक है, यहाँ पर मैं गया, इसकी थोड़ी सी मुझे स्टाइलिंग करनी है, फॉन्ट पे गया, फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा किया मैंने, इस बटन को थोड़ा सा बड़ा करूंगा और यहाँ से फ्लैट स्टाइल क्या कर दूंगा, फ्लैट, ताकि बॉर्डर सारे खत्म हो जाए। यहाँ पर इसका कलर कर दूंगा, ये कौन सा कलर है, बैक कलर, बैक कलर हमेशा मैं करूंगा ग्रीन, और टेक्स्ट का कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से जाके तो आप रेड भी कर सकते हो, ये सॉरी ये कौन सा कलर है, फोर कलर है, तो आप यहाँ से बॉर्डर को पहले जीरो कर लो ताकि ये आपका बॉर्डर खत्म हो जाए, और टेक्स्ट का कलर खत्म, टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए आप जाओगे सॉरी फॉन्ट फोर कलर पे, और यहाँ से आप जाके कुछ अपना कलर कर सकते हो और इसको आप बोल्ड भी कर सकते हो। क्लियर है, स्क्रीन का कलर चेंज करना है, आप इस पे क्लिक करो, F4 करो, फॉर्म 1 की प्रॉपर्टी आ जाएगी और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर आपको लेना पड़ेगा, ये इसमें थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, इसको सेलेक्ट किया, लेबल्स को तो आपने लेफ्ट साइड से कर दिया, इसको आपने सेलेक्ट किया और आपने थोड़ा सा आगे कर दिया एक साइड। ठीक है, और इसको आपने ड्रॉ में कर दिया। क्लियर है, और फॉर्म को आप कर दोगे छोटा। यहाँ पर मैं इस चीज को थोड़ा सा नीचे लेकर आ रहा हूँ और एक लेवल और ले रहा हूँ, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर हेडिंग डाल रहा हूँ। ठीक है, ये हेडिंग डाल दी मैंने और इस हेडिंग का कलर ब्लैक से मैं यहाँ पर रेड भी कर सकता हूँ, या जो आपको अच्छा लगे वो करो। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज आपको बड़ा करना है, आप यहाँ से 13 से आप कर लो 20, और यहाँ से, ठीक है भाई, क्लियर है। एक फॉर्म की हमारी डिजाइनिंग हो गई, अब हम इसको चला के देखेंगे, तो यहाँ से F5 कर लो या तो यहाँ से प्रेस कर लो, एक ही बात है। ठीक है, जब इसको चलाओगे तो आपके पास यही आउटपुट आएगा। थोड़ा सा फर्स्ट टाइम लोड होने में, थोड़ा सा बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लगाता है। ये आपके पास फॉर्म आ गया और इसको आप फॉर्म को आप चला सकते हो, यहाँ पे अपना नाम लिखो, यहाँ पे फादर नेम लिखो, एड्रेस लिखो, सेव करोगे तो दूसरा फॉर्म खुलेगा और ये नजर आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि भाई मैं इस फॉर्म का डाटा दूसरे फॉर्म पे लेके जाना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं करूँगा कि भाई यहाँ पर सबसे पहले व्यू में जाऊँगा और सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाऊँगा और यहाँ पे दूसरा फॉर्म लूँगा।
राइट क्लिक करूंगा दूसरा फॉर्म लेने के लिए, ऐड करूंगा, ऐड करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है न्यू आइटम। जैसे न्यू आइटम पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके सामने सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। आपने क्या चाहिए, आपको फॉर्म चाहिए, फॉर्म विंडो फॉर्म और सी शार्प का, यहाँ देख लीजिएगा सी शार्प का होना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ पर दूसरे लैंग्वेज का भी होता है, जैसे आप देखो यहाँ पर वीबी का भी होता है, यहाँ वीबी आ नहीं रही। तो कहने का मकसद है आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें चाहिए, सी शार्प आइटम, आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ देख लो सी शार्प आइटम। फॉर्म 1 का नाम, 2 का नाम आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे रख लो कुछ भी नाम। मैंने कहा फॉर्म 2 का नाम है सेकंड, सेकंड ऐड करोगे, एक सेकंड का, सेकंड डॉट सी एस ऐड करूंगा। जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास इस तरह के एक अलग से फॉर्म आ, ठीक है जी, आपका सवाल क्या है? एक फॉर्म में एक ही फॉर्म, अब दूसरा कर लो, तीसरा कर लो, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब दूसरा फॉर्म ये है, पहला फॉर्म ये है, दूसरा फॉर्म ये है। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई इसका जो फोरग्राउंड कलर है वो भी ऐसा ही हो जाए, सॉरी ये नहीं, ये वाला कलर बैकग्राउंड कलर एक्टिव ये हो जाए। और दूसरी चीज यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इसको भी साथ दे लेते हैं और कॉपी करते हैं और यहाँ पर लाके पेस्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और हेडिंग है ना चूंकि, तो हम इसको, अब मैंने कहा कि भाई ये जो नाम के, ये नाम है ना, इसके सामने वो नाम आने चाहिए जो मैं डाल रहा हूँ इनपुट से। इसके लिए मैं इसको कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा और यहाँ पर लाके सामने खड़ा करूंगा, इसका इस पे क्लिक करूंगा, F4 करूंगा, इस पे से ये टेक्स्ट हटा दूंगा क्योंकि इस पे वो नाम आएगा जो वहां से आएगा। इस पे क्लिक करूंगा, टेक्स्ट हटा दूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, टेक्स्ट हटा दूंगा। टेक्स्ट हटाने से ये होगा कि लेबल तो रहेंगे लेकिन नजर नहीं आएगा, नजर तब आएगा जब वहां से कोई वैल्यू आएगी। क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? ज्यादा स्पीड पे तो नहीं जा रहा? सही बैठो ना, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा भाई ये मेरे पास रिजल्ट वाला वाली स्क्रीन है और मैं अब यहाँ पर जा रहा हूँ और डबल क्लिक कर रहा हूँ बटन के ऊपर। टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 2, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 3। बटन का नाम क्या है, बटन 1, डबल क्लिक करूंगा, ये बटन के क्लिक पे आ जाऊंगा। जब मैं बटन के क्लिक पे आऊंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिक कोड जनरेट होता है, जो ये होता है, ये इनिशियलाइजेशन होती है, ये क्लास फॉर्म की पब्लिक क्लास होती है और ये बटन का क्लिक है और ये आपके पास नेम स्पेस है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ग्लोबल, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि ग्लोबल, ग्लोबल वेरिएबल कहाँ क्रिएट करेंगे, ग्लोबल वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर, ये जहाँ पे इनहेरिटेंस होती है ना, पब्लिक पार्सल क्लास, और जहाँ फॉर्म 1 का मेथड होता है इनिशियलाइजेशन वाला मेथड, उसके ऊपर यहाँ जो भी चीज क्रिएट करोगे इट मीन्स कि वो यहाँ भी चलेगी, यहाँ भी चलेगी, हर जगह चलेगी। तो यहाँ पर मैंने कहा कि भाई मैं लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक और स्ट्रिंग और सेट वैल्यू 1 और इक्वल टू डबल कोटेशन खाली। इट मीन्स कि मैंने ये वेरिएबल तो लिया लेकिन इसमें कोई वैल्यू नहीं आती। इसी तरह पब्लिक, समझ आ रहा है, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग और सेट वैल्यू 2 इक्वल टू खाली। इसी तरह पब्लिक, कहाँ पर 2 आएगा, ओके, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग और सेट वैल्यू 3 इक्वल टू, यही है, ठीक है। मैंने इसको ग्लोबल क्यों बनाया, ताकि ये यहाँ पर भी एक्सेस हो जाए, यहाँ पर भी एक्सेस हो जाए, हर जगह एक्सेस हो जाए। इसको हम, ये पब्लिक स्टैटिक का मतलब है, इसको हम दूसरे फॉर्म में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, रेफरेंस फॉर्म 1 का देके। मेरे पहले फॉर्म का नाम क्या है, पहले फॉर्म का नाम है फॉर्म 1, दूसरे फॉर्म का नाम है सेकंड, याद रखिएगा।
यहाँ पर हूं मैं, और यहाँ पर आके अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं करूंगा सेट वैल्यू 1। ये देखो, जैसे मैंने यहाँ क्रिएट किया ना, देखो जरा गौर करना। और भाई एक बात याद रखना, अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं बेटा, अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं कि भाई ये खुद से लिखते हैं भाई। तो भाई ये जो है ना, ये लैंग्वेज ने आपको बोला हुआ है कि भाई जब आप क्रिएट करोगे तो यहाँ वेरिएबल का आ जाएगा आपके पास, सेट वैल्यू 1, सेट वैल्यू 2, सेट वैल्यू 3 आ गई ना। तो इसको डबल क्लिक करने में क्या जाता है आपका, कोई बंदा लिख रहा है सेट वैल्यू, अब एस कैपिटल कर दिया उसने, बी कैपिटल कर दिया, ऊपर स्मॉल है, तो वो मैच ही नहीं होगा। ऊपर कुछ और लिया है, नीचे कुछ और कॉल कर रहा है, तो वो एरर देगा। ठीक है, तो कोशिश किया करो, लैंग्वेज आपको हिंट जो देता है ना, आप यहाँ पे लिख रहे हो स्ट्रिंग, आप यहाँ लिख रहे हो स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग, तो मैं तो कोशिश करता हूँ इसको लेता हूँ। कैसे लेता हूँ, माउस से नहीं करता, मैं टैब दबा देता हूँ, सॉरी टैब। आपने अभी देखा होगा मैंने कोई चीज ऊपर हाथ से नहीं लिखी, जो हिंट मिली है उसको ही कर रहा था, तो गलती के चांसेस कम होते हैं। तो मैंने कहा सेट वैल्यू 1, इसमें क्या रखो, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट में क्या आएगा, नेम। भाई इसमें मैं क्या डालूंगा, नाम। टेक्स्ट बॉक्स 1 है ना, इसी तरह 2 में 3 में, सही है। एक एक वेरिएबल में रख रहा हूँ पहले मैं, इसी तरह सेट वैल्यू 2 इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। क्लियर है, गलती के चांसेस कम हो रहे हैं। मैं सिलेक्ट करता हूँ सेट वैल्यू 3 डॉट नहीं इक्वल टू, ये इक्वल टू का मतलब है उन वेरिएबल को जो मैंने हाल ही क्रिएट किया उसमें ये वैल्यू डाल रहा हूँ जो टेक्स्ट बॉक्स से जाएगी। और ये देखो 2022 विजुअल स्टूडियो का फीचर है कि आपको हिंट दे रहा है कि भाई आपको अब टेक्स्ट बॉक्स 3 लिखना है, तो बस मैं टैब दबा दूंगा, खुद ही फिल हो जाएगा, लिखना भी नहीं पड़ेगा कुछ। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे फीचर इसका। जब मैं आपको आगे जाके अगर टाइम हुआ तो कोर पढ़ाऊंगा, ASP.NET कोर, नई टेक्नोलॉजी है, 9 टेक्नोलॉजी। ये 8 है ना, अब मैं 9 पे 9 की बात करूँ। मैं खुद भी उसमें अभी वर्किंग कर रहा हूँ, तो समझ लो मुझे कोड करने में बड़ा मजा आता है। मुझे अगर वॉशरूम भी आइए ना, तो वॉशरूम भी मैंने करने जाता हूँ, पानी पीने ना, पानी पीने भी नहीं जा रहा, क्योंकि जब मैं इसको कर रहा हूँ ना काम, मुझे खुद एक मतलब फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है कि भाई बहुत अच्छी आइडिया और नई टेक्नोलॉजी है। मैं ASP.NET कोर पे भी काम कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये कि मतलब कोड ऐसा है कि एक तो कोड कम है, और टेक्नोलॉजी अच्छी है, स्पीड वाला है, मतलब आपकी फाइल स्ट्रक्चर को इसने ऐसा ब्रेक किया हुआ है कि आपकी वेबसाइट या आपका सॉफ्टवेयर कभी स्लो नहीं हो सकता, या स्टक नहीं हो सकता, या एरर के चांसेस है वो कम से कम होते हैं। तो ये एक नई चीज है, वो मैं आपको अगर टाइम मिला, मौका मिला तो इसकी बात कराऊंगा। ठीक है ना, वो 9.0 फ्रेमवर्क है, ये जैसे क्या फ्रेमवर्क जी। भाई तो यहाँ 3 ही टेक्स्ट बॉक्स है ना, तो 3 ही वैल्यू देनी, कितनी वैल्यू देनी है, अपने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करोगे। अब उसके बाद अब बारी आ गई ऑब्जेक्ट बनाने की। जब मैं बटन क्लिक करूंगा, अभी देखो हो क्या रहा है कि सबसे पहले जब मैं प्रोजेक्ट को चलाऊंगा, तो सबसे पहले ये वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएंगे मेमोरी के अंदर। मेमोरी के अंदर इनिशियलाइज होगा, इसमें कोई वैल्यू नहीं होगी, खाली होंगे, फॉर्म आएगा मेरे सामने, खाली होंगे वेरिएबल। जैसे मैं टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट डालूंगा, बटन क्लिक करूंगा, जैसे ही बटन क्लिक करूंगा, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो लिखा होगा वो वैल्यू 1 में चला जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो लिखा होगा वैल्यू 2 में चला जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स 3 में जो लिखा होगा वैल्यू 3 में चला जाएगा। सही है। अब इन अब वैल्यू हमारी कहाँ है, अभी यहाँ पर नेम यहाँ पर है, फादर नेम यहाँ पर है, एड्रेस यहाँ पर है। ठीक है, ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मैं चलाऊंगा इसको। फिर मैंने कहा कि भाई अब क्या करूंगा, अब मैं फॉर्म 2 का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्योंकि ये सारा डाटा मुझे कहाँ लेके जाना है, फॉर्म 2। तो फॉर्म 2 का क्या नाम है, तो सेकंड नाम से बनेगा, सेकंड। ऑब्जेक्ट जब भी हमेशा बनाते हो तो ऐसे बनता है, देखो सेकंड, ये ग्रीन कलर का आ रहा है, इट मीन्स कि ये फॉर्म का आप रेफरेंस दे रहे हो, फॉर्म का रेफरेंस है, क्या है ये देख लो, पास फ्रॉम अनदर, ये फॉर्म का रेफरेंस टू सेकंड, ये क्लास पास करती है।
और ये सेकंड जो है ना, ये मैं अपनी मर्जी से ले सकता हूँ, ओबीजे, ओबीजे ले लिया, ओबीजे 2 ले लिया, जो भी ले लिया, ये मेरी मर्जी। फिर इक्वल टू न्यू, और इसी नाम का कंस्ट्रक्टर और आगे राउंड ब्रैकेट। अब क्या करूंगा, ओबीजे जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया डॉट शो, क्लियर है। अब क्या होगा कि ये वैल्यू पास तो हो जाएगी, लेकिन पास कैसे होगी, जब फॉर्म 2 खुलेगा तो तब वहां दिखाना भी है। तो वहां दिखाने के लिए मैं सेकंड फॉर्म पे आऊंगा, और यहाँ वैल्यू, यहाँ कहाँ दिखाना है, इस पे दिखाना है। इसका नाम क्या है, F4 करके देखूंगा, लेवल 7। इसका नाम क्या है, लेवल 6। इसका नाम क्या है, लेवल 5। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा इसके लोड पे। तो लोड कैसे जनरेट होगा, इस फॉर्म पे खाली जगह कहीं भी दिख रही है, उस पर डबल क्लिक करता हूँ, तो इस फॉर्म का लोड खुल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर देखो, जैसे प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ तक तो काम कर लिया, अब आप लेवल के अंदर वो वैल्यू पास करोगे। कैसे पास करोगे, लेवल 7 क्या है, लेवल 7 नेम है, नेम दिखाना है वहां पर। तो मैंने कहा लेवल 7 कहाँ पर है, ये रहा। लेवल 7 का जो टेक्स्ट होगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा फॉर्म 1 डॉट। अब जैसे ही डॉट करोगे तो आपके सामने वो तीनों वेरिएबल आ जाएंगे। नेम किसमें आ रहा है, इसमें, तो इसमें से किसमें चला जाएगा, इसमें। मतलब लेवल 7 का जो टेक्स्ट होगा ना, वो दिख जाएगा। जो हम प्रॉपर्टी से टेक्स्ट पास करते हैं ना, अब वो कोड से टेक्स्ट पास कर रहे हैं। समझ आ रहा है। एग्जैक्टली। लेवल 6 के ऊपर आपका क्या दिखेगा, टेक्स्ट क्या दिखेगा, फॉर्म 1 का सेट 2। अब देखो खुद ही समझ गया वो, इतना एफिशिएंट है, हमसे ज्यादा एफिशिएंट है वो, इंटेलिजेंट कहते हैं इसको, हैं। वाईफाई आएगा, गलती कर दी ना इसने, इंसान इंसान है। सही है। तो ये काम हमारा हो गया, अब मैं चलाऊंगा, अब आप देखो इसमें जो वैल्यू पास करोगे वो। ये कल आपको ये काम दिया था, मैं आपको टेस्ट करना चाह रहा था कि एक्स्ट्रा कुछ करते हो या नहीं करते। मैंने लिखा हमजा, फादर नेम लिखा मैंने इसहाक, एड्रेस लिखा न्यू कराची, ठीक है। सेव किया, दूसरा फॉर्म खोल लिया और यहाँ पे साइज दे देना। मैं अगर अपना नाम यहाँ चेंज करता हूँ, फुल नाम यहाँ लिखता हूँ, तो देखो उस नाम से है। अब सवाल ये है कि जब मैं इसको क्लिक करूं तो पीछे वाला जो फॉर्म है वो गायब हो जाए, मतलब हाइड हो जाए। ये कैसे होगा भाई, चूरन चटनी बाद में करेंगे, पहले यहाँ तक बात समझ में आ गई। पहले तो आप यहाँ तक राइट डाउन करो, ठीक है।